यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक अपराधियों और बदमाशों की ऐसी शामत आई हुई है। यूपी में चुन चुनकर बदमाशों का खत्म किया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में भी बदमाशों की नाक में ऐसी नकेल डाली जा रही है। कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की। ये दोनों तस्वीरें जरा आप देखिए कि कैसे अपराध और अपराधियों के खिलाफ दोनों राज्यों की पुलिस फोर्सेस ने एक युद्ध छेड़ दिया है। बदमाशों पर कड़ा प्रहार हो रहा है। ग्वालियर में पुलिस ने लालू यादव गैंग के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, हिस्ट्री शीटर का जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करके उसका भी जुलूस निकाला गया। रतलाम में हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। तो आजमगढ़ में एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर किया गया। बदायूं और कौशांबी में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर किया गया। ये दोनों प्रदेशों में बदमाशों के साथ क्या सलूक किया जाना, अंजाम क्या होगा, इसकी जीती जागती तस्वीर और मिसाल। यूपी टू एमपी अपराधियों की शामत आई। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा, मोहन फोर्स ने जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश में मोहन फोर्स चुन चुनकर अपराधियों और बदमाशों पर नकेल कस रही है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां लालू यादव गैंग के इनामी हिस्ट्री शीटर रिंकू कुमारिया को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया। इसने अपने 6 साथियों के साथ घास मंडी इलाके में 20 मिनट तक 35 राउंड फायर किए, लेकिन मोहन फोर्स ने इस गैंगस्टर का उसी जगह जुलूस निकालकर उसे सबक सिखाया। हिस्ट्री शीटर रिंकू के खिलाफ 5 जगहों पर 31 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। रतलाम पुलिस ने भी ग्वालियर वाला ही फॉर्मूला अपनाया। हर्ष कटोरा नाम के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर शहर में उसका जुलूस निकाला गया। हर्ष कटोरा पर भी 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ रासुआ के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं रतलाम से ही एक और बदमाश को पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक मेड इन स्पेन अवैध पिस्टल बरामद की है। अब मोहन फोर्स इस अपराधी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। मुझे जरा सूचना प्राप्त हुई थी, जिस तहत हमने जो है उससे पिस्टल बरामद किया गया है और उसमें ये भी तथ्य को देखेंगे कि इसके लिंक कहाँ पर हैं। जहाँ पर भी इनके और लिंक जुड़ेंगे उन पर भी जो है शिकंजा कसा जाएगा। अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की पुलिस एक्शन में है, तो उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने अपराधियों के विरुद्ध तगड़ा युद्ध छेड़ रखा है। यूपी में लगातार क्रिमिनल्स के एनकाउंटर हो रहे हैं। आजमगढ़ में एसटीएफ और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया। मारे गए बदमाश पर आजमगढ़, जौनपुर, कुशीनगर समेत कई जिलों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी और गौ तस्करी के कई मामले दर्ज थे और 50,000 का इनाम भी रखा हुआ था। यूपी के बदायूं में भी योगी फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश सरताज का हाफ एनकाउंटर कर दिया। गौकशी करने वाले इस शातिर बदमाश की बदायूं पुलिस से मुठभेड़ हुई तो इसने अपने बचाव में पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जब योगी फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की तो सरताज अपने पैरों पर चलने से लाचार हो गया। कौशांबी पुलिस ने भी रेप के एक मामले में वांटेड आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस पर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करने का आरोप है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन फोर्स हो या फिर यूपी की योगी फोर्स, अपराधियों पर तगड़ा प्रहार कर रही है और दोनों जगहों पर अपराधियों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?